मेजर द लेंथ ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट के लंबाई को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। और स्केल, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के पास में ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें जो स्केल होता है उस पर किस तरह से इंडिकेट किया जाता है और कितने कितने पॉइंट पर इंडिकेशन दिया जाता है, उसमें सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर, ये सब क्या है, वो सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना अपना अटेंडेंस बनाइए और क्लास में जुड़िए। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले इसे समझना कितना आसान हो जाएगा अगर हम स्केल के बारे में जानें। देखिए, मैंने यहाँ एक स्केल अभी ड्रॉ किया, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचवा थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1, ओके। उसके बाद फिर से 1 2 3 4, फिर थोड़ा सा बड़ा रहता है, 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 जैसे ही होगा मतलब यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे ही 10 होगा वहाँ आपको 3 लिखा होगा। इस तरह से फिर से 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा रहता है, 6 7 8 9 और फिर ये 10, ये हो गया 4। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10, जैसे 10 होगा वो 5 होगा। तो मैं यहाँ पर हाफ स्केल ड्रॉ किया है, कंप्लीट स्केल जो भी होंगे उसमें आप देखते होंगे आप लोगों के पास जो भी छोटा वाला स्केल है उसमें 15 सेंटीमीटर तक डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो यूनिट रहता है एक्चुअली ये सब सेंटीमीटर में रहता है, किसमें रहता है, सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले इस पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, ये आपका जो पॉइंट है ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे समझाऊं तो ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये 2 मिलीमीटर हो गया, उसी तरीके से ये 3 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर को शो करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 मिलीमीटर होता है मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर। उसी तरह से जैसे ही 20 मिलीमीटर होगा तो वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 30 मिलीमीटर होगा तो वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 40 मिलीमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और 50 मिलीमीटर होगा तो वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये सीरीज चलता जाता है और ये कहाँ तक रहता है, 15 सेंटीमीटर तक शो किया हुआ रहता है। 15 सेंटीमीटर मतलब 15 10 जा 150 मिलीमीटर तक आपको एक स्केल पर इंडिकेट किया है। अब मसला ये है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे करें। सपोज यह एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमें मेजर करना है, तो हम इस रूलर को यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसका जो ये पॉइंट है ये हमेशा इस बिंदु पर रहेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यह मेजरमेंट आपका यहाँ
क्रोमोसोम। इसे हम क्या लिखें? इसे हम लिखेंगे जैसे कि 2 के बाद है तो 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दशालिया यानी दशमलव का उपयोग करेंगे। तो 2 डेसिमल, अब डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है? 1 2, 2 डेसिमल 2 ये सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप इसे 2.2 सेंटीमीटर को आप 22 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे यहां पर आ गए, इसे क्या लिखेंगे? तो ये देख रहे हैं 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद है तो पहले 3 तो लिख दो, उसके बाद जब जैसे इसके बाद आएगा तो पॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, दैट मीन्स यहाँ हम 5 प्लेस कर देंगे और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने दशमलव का उपयोग किया है। अगर आप दशमलव का उपयोग नहीं करते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर अगर दशमलव हटाते हैं तो 35 मिलीमीटर बन जाएगा, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट करोगे यहाँ तक 35 मिलीमीटर होगा अगर पार्ट बाय पार्ट काउंट करोगे। अगर आप डायरेक्ट 1 देख रहे हो तो ये 1 चूंकि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर बन जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही 10 मिलीमीटर कंप्लीट होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह से 6 7 करते करते 15 सेंटीमीटर तक आपका स्केल पर नोट है, ठीक है। तो ये था टॉपिक कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक बार मैं फिर से बता दूं कि लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, देखिए हमेशा बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट हैं और जब 2 एंड पॉइंट होंगे तो इसका एक डिफिनिट लेंथ होगा, ठीक है, एक निश्चित लंबाई होगी और इसे हम स्केल की मदद से मेजर करके यहाँ लिख सकते हैं। सपोज अगर ये 2.2 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट खत्म होता है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, या फिर ये भी लिख सकते हैं 22 मिलीमीटर। ये सभी आपका सही है, ठीक है। तो ये था आपका मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर मेजर करना हो तो हमेशा स्केल का जो पहला पॉइंट होता है उसे इनिशियल पॉइंट पर रखना है और ये पॉइंट जहां तक ये इस लाइन पर इंडिकेट करेगा उसको मार्क करना है और वहां देखना है कि वो 1 के बाद है, 2 के बाद है या 3 के बाद है, और उसके बाद जितना पॉइंट आगे होगा उतना पॉइंट देकर लिख देंगे और वो यूनिट आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं लोग। एक्सरसाइज 9.1, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे एंड ऑल्सो नेम देम। आपको ये पहचाना होगा कि यह लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है, और इसका नेम भी आपको लिखना है। तो फिगर हम ड्रॉ करते हैं और फिगर है कुछ इस प्रकार से, इसका नाम है PQ। तो देखिए यह जो फिगर है यह एक लाइन का फिगर है,
ना तो ये लाइन सेगमेंट है ना तो ये रे। अब मैंने इसे लाइन क्यों कहा, क्योंकि जब आप नोट्स लिख रहे थे या पिछले क्लास मैंने बताया था कि ए लाइन हैज नो इन पॉइंट, मतलब इसमें कोई इन पॉइंट नहीं होता है, मतलब ये दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसका इंडेफिनिट लेंथ होता है, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। और जब ये दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है तो डेफिनेटली यह लाइन है और इसका नाम है लाइन पी क्यू। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइन पी क्यू। इसके बाद आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया और इसका नेम है ए और इधर है बी। यह है प्रश्न नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि अगर वन इन पॉइंट हो और दूसरे तरफ से उसे अनंत तक एक्सटेंड किया जा रहा है तो डेफिनेटली वह ना तो लाइन होगा ना लाइन सेगमेंट होगा, बल्कि वह क्या होगा, वह रे होगा। इसीलिए इसका नेम हो जाएगा रे ए बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। इसमें फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है और उसका नेम है आर एस। तो बताइए अगर टू लाइंस, टू पॉइंट्स, इन पॉइंट्स दिए जाते हैं तो डेफिनेटली वह क्या होगा, वह एक लाइन सेगमेंट होगा। और किसी भी लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है, एक निश्चित लंबाई होती है। इसीलिए यह जो है यह एक लाइन सेगमेंट है और इसका नेम है लाइन सेगमेंट आर एस। क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट आर एस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। फिगर है कुछ इस प्रकार से और इसका नेमिंग भी किया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये देखिए एक इन पॉइंट है और ये एंड की तरफ जो है एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये अनंत तक बढ़ सकता है क्योंकि एरोहेड लगा हुआ है। तो जब एक इन पॉइंट हो और दूसरे तरफ से वो अनंत तक बढ़े तो इसे हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे। लेकिन ध्यान दीजिए यह एम से शुरू होता है, एन की तरफ जाता है, इसीलिए इसका नाम होगा रे एम एन। अगर आप रे एन एम लिखते हैं तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा इनिशियल पॉइंट को आगे रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखिए इसमें पहला फिगर है, इसमें आपको ये काउंट करना है कि इसमें लाइन सेगमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर इज, मतलब दिए गए फिगर में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 और ये रहा डायगोनल 5। तो टोटल कितने हो गए, 5 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं और लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द
गिवन फिगर इज, काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने लाइन सेगमेंट हो गए? 8 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। इसी प्रकार से आप सी भी बना लीजिएगा, डी भी बन जाएगा। मैं फिगर नंबर ई बना रहा हूँ। देखिए फिगर ई में क्या दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये रहा आपका फिगर। अब इसमें ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर इज, काउंट कीजिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और ये रहा 7 और ये रहा 8। तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए? 8 लाइन सेगमेंट्स इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोग बाकी जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ही लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर, जैसे पॉइंट आर ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो खैर आप लोग एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से बनाएंगे, और जो भी आज नोट्स पढ़ाए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताया गया है, उसको अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।